हेलो व्हाट्सअप गाइस, स्वागत है आप सबका नेक्स्ट एंड माई सिक्वल प्रेजेंट जॉब पोर्टल एप्लीकेशन। आज है हमारा डे नंबर 95। आई नो ये खत्म हो चुका था बट मैंने पेजिनेशन के चलते इसको थोड़ा सा एक्सटेंड कर दिया एंड मुझे लगा वो जेन्युइनली बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट भी है। एंड कल के दिन मैंने आपको सब कुछ बताया था, पूरा थ्योरी हमने समझ लिया था। हमारे जो भी ये बेसिकली थ्योरी पार्ट जो है कल हो गया, तो अब हम इसको वन बाय वन समझते हैं प्रैक्टिकली कि ये किस तरीके से होता है। ठीक है, सो फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं क्लियर कर देता हूँ यहाँ पे कि आपको सिर्फ दो ही पेज पे कोड को चेंजेस करने होंगे, सिर्फ दो पेजेस पे। द नंबर वन इज ऑब्वियसली योर जॉब पेज, राइट। सो द नंबर वन इज ऑब्वियसली योर जॉब पेज, क्योंकि आप जॉब पे काम कर रहे हो। एंड दूसरा आपका डेटाबेस क्वेरी, क्योंकि अब हमें बहुत क्लियरली मालूम है कि अब हमें ये चीज़ें लगने वाली, क्योंकि हमारे पेजिनेशन में दो चक्कर लगने वाले हमारे डेटाबेस का। जिसमें पहला चक्कर तो आप लगाओगे जहां पे आप लिमिट सेट कर दोगे और ऑफसेट ऐड कर दोगे। दूसरा चक्कर आप इस बात पे लगाओगे कि भाई टोटल नंबर ऑफ जॉब के कार्ड्स कितने हैं। जी हाँ गाइस, तो यही वो दो ट्रिप है जो ये मानने वाला है यहाँ से। ठीक है, एक ट्रिप होगा जिसमें लिमिट एंड ऑफसेट हम सेट कर देंगे, दूसरे ट्रिप में टोटल काउंट कितना था वो हम पता लगाएंगे। फिर हमारा ये बिल्डिंग अ स्लाइडिंग विंडो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें जो हम टैकल करेंगे। एंड फाइनली हमारा जो यूआई में दिखना कैसा है वो, एंड साथ ही साथ ये प्रिजर्व वाला जो पार्ट है ये हम कैसे टैकल कर सकते हैं। तो वन बाय वन हम चलते हैं। सबसे पहले हमने जो पढ़ा था कि आपको जब आप पेजिनेशन स्टार्ट कर रहे हो उससे पहले भी आपको कुछ चीज़ें पता होनी जरूरी है। इफ़ यू रिमेंबर, हियर वी हैव दोस थिंग्स। ये तो आपको पता होना चाहिए ना, लिमिट क्या है, ऑफसेट क्या है, टोटल पेजेस क्या है, आपकी टोटल काउंट क्या है ना, ये तो पता हो आपको। सो उसके लिए हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मैं लेके चलता हूँ आपको। सबसे पहले दिस इज इट, हम दो कांस्टेंट क्रिएट कर रहे हैं। ठीक है, द नंबर वन इज योर करेंट पेज एंड द सेकेंड वन इज आइटम पर पेज। तो ये जो आइटम पर पेज है, मतलब एक पेज पे आप टोटल कितने आइटम्स दिखाना चाहोगे, टोटल कितने कार्ड्स, सो इट्स योर 9। देन करंट पेज आपको कैसे पता चलेगा, वो पता चलेगा बाय रिजॉल्व params डॉट पेज, और बाय डिफॉल्ट अगर कुछ नहीं है वैल्यू तो हम बाय डिफॉल्ट इट्स योर फर्स्ट। एंड गाइस, अब अगर आप ये सोच रहे हो कि ये रिजॉल्व params क्या, तो आप देख ही सकते हो कि नेक्स्ट में आपको बाय डिफॉल्ट सर्च params एक प्रॉप्स मिलता है जिसके थ्रू यूआरएल में जो आपको मिल जाएगा डेटा, यूआरएल का जो आपका क्वेरी स्ट्रिंग है आपको मिल जाता है। तो वो हमने जो भी उसका पेज रहेगा, फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे आपको दिखाता हूँ, एक सेकेंड है ना, एक सेकेंड यहाँ पे चलते हैं। जैसे ये पार्ट है, फिलहाल अभी तो कुछ नहीं है, मैं इसको हटा देता हूँ, फिल्टर मैंने क्लियर कर दी। मैं अब सेकेंड ओके, आई गेस मैंने यहाँ से उसको कुछ तो कर रखा है, 317 311 है ना। चलो इसको मैं वापस से 26 का कर देता हूँ ताकि हमारे पास एटलीस्ट 10 कार्ड हो और मैं आपको सेकंड पेज भी दिखा सकूँ। ऑलराइट, तो जब मैं सेकंड पेज पे क्लिक करता हूँ, ये देखो ना, वो अब मेरा करंट पेज क्या, बताओ जरा, मेरा करंट पेज क्या है। दिस इज इट, पेज इक्वल टू 2, सो दैट रिजॉल्व params डॉट पेज मुझे ये दो वैल्यू देगा। ठीक है, अगर वो है तो देगा, अगर वो है तो देगा, वरना बाय डिफॉल्ट हम एक मान रहे। तो ये मेरा करंट पेज, ये मेरा आइटम पर पेज यहाँ पे हो गया। अब हम ये जो जॉब फिल्टर कर रहे थे, इफ़ यू रिमेंबर, क्योंकि ये फिल्टर्स जो है मैं आगे फॉरवर्ड कर रहा था हमारे दूसरे को, तो वहाँ पे मुझे दो और चीज़ें ऐड करनी पड़ेगी। एंड दैट इज, अब हम मैं पेज ऐड कर रहा हूँ। सो माई पेज इक्वल टू माई करेंट पेज, ये जो मेरा करेंट पेज है मैंने की को पास कर दी, एंड दैट्स योर दिस प्रॉपर्टी पेज, करेंट पेज। एंड जो फाइनली हम लिमिट की बात कर रहे थे वो यही है, आइटम पर पेज आपकी लिमिट। सो वी हैव अ पेज जो आपका करेंट पेज है, एंड देन लिमिट मुझे पता चल गया जिसको मैंने फिल्टर्स के अंदर रखा हुआ है। ठीक है, अब जब हम गेट ऑल जॉब्स कर रहे थे उस समय मैंने सिर्फ एक डेटा पास करा, आई मीन एक ही प्रॉप्स पास करी थी। ठीक है, प्रॉप्स भी क्या बोलना, एक ही आर्गुमेंट पास करा था यही बोलूंगा, है ना। तो दिस टाइम मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे दो चीज़ें पास कर रहा हूँ, दो एक्स्ट्रा चीज़ें, एंड दैट्स योर पेज एंड देन लिमिट, है ना। मतलब उस समय मैं क्या पास कर रहा था, ये सारे डेटा थे फिल्टर्स के अंदर, अब पेज भी है लिमिट भी है, दो और एक्स्ट्रा प्रॉपर्टी मैंने उसके अंदर ऐड कर दी मेरे फिल्टर्स में। तो गेट ऑल जॉब्स में अब मुझे क्या है, दो और बेसिकली जब आप टाइपस्क्रिप्ट यूज कर रहे हो तो आपको टाइप्स बताने पड़ेंगे। तो हाँ भाई, पेज अगर रहता तो वो एक नंबर रहेगा, लिमिट भी रहता तो वो भी एक नंबर रहने वाला है, बात खत्म। अब यहाँ पे गौर से देखो, अब ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे देखो फिर से, हाँ, आपका जो पेज होगा वो क्या होगा, या तो फिल्टर जब हम कर रहे थे, यहाँ पे जो फिल्टर है उसमें डॉट पेज डॉट लिमिट, मुझे ये दो करंट वैल्यू मिल जाएंगी। ठीक है, इनकेस अगर वो नहीं है तो 1, एंड इनकेस अगर लिमिट भी नहीं है तो मैंने यहाँ पे भी सेट कर दिया, जो मेरा करंट पेज रहेगा मुझे मिल गया पेज एंड लिमिट। एंड फाइनली द वैल्यू ऑफ ऑफसेट,
ऑफसेट की वैल्यू अगर आपको पता लगाना हो तो करंट पेज -1 इंटू लिमिट। अब आपको पता चला होगा क्यों मैंने करंट पेज और लिमिट पहले पता लगाया, क्योंकि मुझे अब ऑफसेट निकालना है। सो फॉर दैट पेज -1 इंटू लिमिट, इससे मुझे क्या मिला, मुझे मेरा ऑफसेट मिल गया। मतलब सेकेंड पेज के कंटेंट को मुझे दिखाने के लिए कितने आइटम्स को मुझे स्किप करना पड़ेगा, है ना, तो मुझे ऑफसेट यहां से मिल गया। देन वी हैव दिस पार्ट, ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि हम एक बेस कंडीशन पहले से ही बना के रख रहे हैं, क्योंकि आगे हमें इसकी नीड है। हम बस यहाँ पे क्या करें, परमानेंटली डिलीट नहीं कर रहे, हम एक और कंडीशन बना रहे विद एन एरे, जिसमें ये बोला गया है कि अगर हमारा जो जॉब्स है जो अभी तक डिलीट ना किया गया हो वो दिखा देना। एंड हम क्या कर रहे हैं कि ऐसे जॉब जो अभी तक एक्सपायर ना हुआ हो या जिसकी एक्सपायरी डेट आज से बड़ा है, तो वो वाले जो है मुझे बस उनको दिखा देना। समझ रहे हो, मतलब ऐसे जॉब जो अभी तक डिलीट ना किया गया हो, ऐसे जॉब्स जो एक्सपायर ना हुए हो, या ऐसे जॉब्स जिनका एक्सपायरी डेट आज से ज़्यादा है। मतलब जैसे एक्सपायरी डेट कल का है और मैं अगर आज चेक करूँ तो एटलीस्ट आज एक दिन ही सही वो मुझे दिखना चाहिए, तो वो सारे जॉब्स जो है मैं कंडीशन के अंदर पुट करके रख रहा हूँ। क्यों, अभी थोड़ी देर में पता चलेगा। ठीक है, ये हम ऑलरेडी देख चुके, सर्च कैसे करना है, फिल्टर कैसे करना है, एंड कंडीशन में हमने उसको पुश किया हुआ था, इफ यू रिमेंबर, है ना। हम इस तरीके से पुश कर रहे थे क्योंकि सारा डेटा मेरे पास था यहाँ पे जॉब्स का। उस जॉब्स को हम देख रहे थे कि हाँ भाई अब उस जॉब्स में फर्दर कंडीशन लगा दो, सर्च के समय ये, फिल्टर के समय ये, वर्क टाइप के समय ये, है ना। तो डेटा मेरे पास ऑलरेडी है, मेरे पास 10 कार्ड है, 10 कार्ड में मैंने जस्ट ये बोल दिया हाँ भाई अब इतना सब कुछ चेक करके मेरे पास 10 कार्ड है। किसी ने अगर रिएक्ट चेक करा है, आई मीन सर्च कर रहा है, तो 3 कार्ड्स आते हैं तो वो 3 कार्ड दिखा दो। दैट्स वाई कंडीशन डॉट पुश इस तरीके से। मैं मानता हूं यहाँ पे ये लॉजिक आपको अलग लग सकता है, बट दिस इज हाउ इट्स डन, राइट। सबके अपने अपने तरीके हैं, जिसमें से एक तरीका ये है, यही परफेक्ट तरीका है, मैं ये नहीं बोलने वाला, बट करने के तरीके बहुत होते हैं। ठीक है, तो जैन ना हमने जॉब्स डेटा जो है उसको यहाँ पे अब हम क्या कर रहे हैं, आगे फॉरवर्ड करें, ताकि हम दिखाएंगे ना वहाँ पे जो आपको दिख रहा है फ्रंट एंड में। तो उस समय ये सब कुछ हमने करा था, इट जस्ट अब हम 2 एक्स्ट्रा चीज़ें यहाँ पे लगाएंगे। इफ़ यू रिमेंबर हमने कहा था 2 ट्रिप मारती है। पहला ट्रिप तो अब हम लिमिट सेट कर देंगे कि जो भी डेटा अब आपको मिल रहा है कार्ड्स, अब मैं बोलूँगा भाई मेरे को ज़्यादा से ज़्यादा सिर्फ 9 ही कार्ड दिखाना, तो मैंने लिमिट सेट कर दी, और दूसरा मैंने यहाँ पे ऑफसेट ऐड कर दिया। सो इतना करने से लिमिट ऐड होगी, ऑफसेट ऐड हो गया। अब जो दूसरा ट्रिप की बात थी यहाँ पे, एंड दिस इज ये वाली ट्रिप, कि भाई मुझे अभी तक ये नहीं आइडिया आ रहा कि मेरे टोटल काउंट्स कितने हैं, मेरे पास टोटल जॉब पोस्ट कितने हैं, है ना, मेरे इस जॉब्स वाले टेबल में टोटल रोज कितने हैं, अभी तक मुझे नहीं आइडिया वो, तो वो भी मुझे चाहिए। सो फॉर दैट वी हैव दिस कोड, बहुत ही ज़्यादा सिंपल है। काउंट रिजल्ट सेलेक्ट कर रहा हूँ, सिक्वल आपका रिजल्ट आपको एक ये प्रॉपर्टी देती है ना, लाइक एक फंक्शन मैं भूल गया लाइक, बट आपको रिजल्ट ये दे रहा है। ठीक है, तो अब हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं ना, इंस्टेड कि लेट से अब आपके पास यहाँ पे लेके चलता हूँ, ठीक है, इस जगह पे थोड़ा सा कम जूम करता हूँ, या तो एक काम करता हूँ इधर पे रख देता हूँ। ठीक है, सो लेट्स इमेजिन यहाँ पे आपके पास जैसे अभी हमने बोला ना टोटल 100 पेजेस है। टोटल हाउ मेनी पेजेस वी हैव, टोटल 100 पेजेस। ठीक है, अब वो 100 पेजेस में कितने कार्ड्स थे वो अभी तक मुझे पता ही नहीं है ना, तो वो कार्ड्स मुझे पता लगाना है। ठीक है, अब उस कार्ड्स को पता लगाने के लिए मैंने अगर सेलेक्ट स्टार कर दिया जो भी है, तो होगा ये कि भाई एक पेज में टोटल कितने कार्ड्स है, 9। उस हिसाब से 100 में कितने हुए, आई गेस अब आई गेस बोलने की नीड नहीं, इट्स 900 ऑब्वियसली। तो भाई 900 एलिमेंट्स के डेटा विथ फुल जॉब टाइटल, जॉब टाइप, वर्क टाइप, पता नहीं उसका डिस्क्रिप्शन, उसका एक्सपायरी डेट, मिनिमम मैक्सिमम, मतलब बहुत समय लग जाएगा उतना 900 डेटा पाने से। आई मीन उनका सब डेटा अगर हम गेट करने की कोशिश करेंगे, तो इंस्टेड हम क्या बोलेंगे, भाई मुझे डेटा से लेना देना ही नहीं है, मुझे डेटा से लेना देना नहीं है, माई जॉब इज टू गेट द टोटल काउंट। टोटल काउंट मुझे चाहिए। ठीक है, एंड टोटल काउंट मेरे लिए बहुत मैटर करता है, उसी से मुझे ये पता चलेगा कि मुझे टोटल कितने पेजेस दिखाने हैं, या टोटल जो भी है। तो उसके लिए हमें क्या चाहिए, टोटल काउंट, राइट। तो हम बोलेंगे बस मुझे काउंट बता दे, टोटल नंबर ऑफ रोज इन दैट टेबल। मतलब अब खाली मुझे वो जो रोज है उसका डेटा बता दे, बाकी मुझे डेटा से कुछ लेना देना नहीं है। तो बस हमने यहाँ पे वही करा है। सिक्वल जो आपका हेल्पर फंक्शन है जो आपको रिजल्ट दे रहा है, जिसकी मदद से मैं रॉ कमांड लिख सकता हूँ सिक्वल का, मैंने बोला बस मुझे काउंट बता दो, टोटल नंबर ऑफ रोज कितने प्रेजेंट है, अगर ये कंडीशन सेटिस्फाइड होता है तो।
बस इतना लिखने से मुझे टोटल काउंट मिल जाएगा। एंड एक बार मुझे काउंट का रिजल्ट मिल गया, फिलहाल अभी मेरे पास सिर्फ 10 है ना। तो इतना याद रखो, जब आप रिजल्ट यूज़ करते हो तो आपको वो एक एरे में डेटा दे रहा होता है, तो डेट्स वाई हमने इनिशियल जो भी मेरा फर्स्ट एलिमेंट है उसमें अगर काउंट प्रेजेंट है तो मुझे वो नंबर में आप रिटर्न करके दे दो, एल्स 0। समझे? यहाँ पे मुझे काउंट आ गया, जैसे अभी फिलहाल हमारे इसमें टोटल 10 है तो मुझे यहाँ पे 10 आ गया। तो मतलब हमारे जो 2 ट्रिप थे, एक लिमिट एंड ऑफसेट वो डन हो गया, दूसरा मुझे टोटल काउंट पता लगाना था, टोटल काउंट मुझे पता चल गया और वो मैंने यहाँ पे रिटर्न कर दी। तो मैं जॉब्स एंड देन जो मेरा टोटल काउंट है वो मैंने रिटर्न करा, एंड हाँ यहाँ पे हमने उसका जो टाइप है उसको अपडेट कर दिया। सो टोटल काउंट एक हमने एक्स्ट्रा यहाँ पे अभी यूज़ करा है। अब मैं अगर यहाँ पे जाता हूँ तो ये फंक्शन आपको पता चला, लिमिट एंड ऑफसेट पहला ट्रिप सेट कर दिया, दूसरा आपका टोटल काउंट इसने पता लगा लिया। उसने बोला मेरे को डेटा नहीं चाहिए, खाली मेरे को नंबर ऑफ रोज बता दे, टोटल है कितने। तो टोटल काउंट यहाँ पे आपको पता चल गया। एक बार अगर आपको टोटल काउंट पता चल जाता देन एज पर आवर रूल हमें अब टोटल पेजेस पता चल जाएगा। तो टोटल पेजेस मैथ डॉट सिल टोटल काउंट डिवाइडेड बाय आइटम्स पर पेज, ऑब्वियसली इट्स दैट सिंपल। ठीक है, तो आपका टोटल पेज यहाँ पे आ गया। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पार्ट यहाँ पे हो ये रहा है कि कैलकुलेट द 3 पेज स्लाइडिंग विंडो, एक एल्गोरिथम है जहाँ पे ये है कि भाई देखो आपको सबसे पहले स्टार्ट पेज पता लगाना है, दूसरा आपको एंड पेज पता लगाना पड़ेगा। सो अगर आपका स्टार्ट पेज यहाँ पे क्या है, आपका जो भी करंट पेज रहेगा -1 आपका स्टार्ट पेज, एंड आपका एंड पेज विल बी जो भी आपका करंट पेज रहेगा +1 दैट विल बी योर एंड पेज। एंड अगर टोटल पेज ऑलरेडी प्रेजेंट है देन वी विल टेक द मैथ डॉट मेन, इन दोनों में जो भी छोटा होगा। एंड जब स्टार्ट पेज की बात करते हैं तो हम मैथ डॉट मैक्स लेंगे, क्योंकि हम नहीं चाहते कि कभी आपको 0 दिखाई दे, तो भाई 1 से नीचे तो हम जा ही नहीं सकते। एंड मैथ डॉट मीन इसलिए क्योंकि टोटल पेज के ऊपर हम आपको पेज नंबर दिखा ही नहीं सकते। तो ये आपका स्टार्ट पेज एंड देन एंड पेज। एक सेकेंड, अगर आपको याद हो तो ये यहाँ पे वही है, देखो ना, ये देखिएगा, इस कल के दिन ही मैंने आपको बताया था। अगर आपके पास एक प्रीवियस होता है 1 2 3, हम 3 दिखाएंगे, 3 स्लाइडिंग विंडो यही है कि 1 2 3, दिस इज योर करेंट पेज, ये आपका करेंट पेज है। एंड जो भी आपका करेंट पेज रहेगा सो दिस इज योर स्टार्टिंग पेज, है ना। सपोज यहाँ पे पकड़ते अगर ये करेंट पेज है तो आपका स्टार्ट पेज ही होगा, करेंट पेज -1, करेंट पेज +1 आपका एंड पेज, यहाँ पे आप देख लीजिए। तो ये एकदम सही है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम कहाँ पे आता है मैं आपको बताता हूँ, सिर्फ आपको 2 जगह आएगा। फर्स्ट, अगर आपका करंट पेज पेज 1 हो तो ये रूल के हिसाब से तो 1 -0 0 करंट पेज 1 1 + 1 कितना हो गया, 2 हो गया। अब एक बात बताओ, 0 तो मैं दिखा भी नहीं सकता और 2 पेज तो हम कर भी नहीं सकते, एंड ये 2 सिर्फ 2 ही रहेगा। तो बेसिकली देखा जाए अगर आपका फर्स्ट पेज रहेगा तो आपको 1 और 2 ही मिलने वाला है खाली, ठीक है। जबकि हम चाहेंगे कि 1 2 या 3 इस तरीके से आपको दिखाई दे। एंड अगर आपका लास्ट पेज जो है, एंड इफ लेट्स से योर करंट पेज इज इक्वल टू योर लास्ट पेज, देन एज पर रूल तो क्या होगा, जैसे अगर 5 है ना, तो रूल क्या बोलता है, 4 5 और 6 मुझे दिखाना है, क्योंकि ये सेंटर में रहेगा, ये एंड पेज करंट पेज +1 करंट पेज -1 आपका 4 हो गया। तो ये जो 5 है राइट, ये तो लेकिन हमारा लास्ट पेज है। एंड हमने कोड किस तरीके से करा है यहाँ पे, ये देखो कोड हमने इस तरीके से करा है कि अगर करंट पेज +1 या अगर आपका टोटल पेजेस है, क्योंकि टोटल पेजेस तो वहाँ पे आ ही चुका है, टोटल पेज ही मेरा 5 है, एंड करंट पेज +1 कितना हो गया, ये 6। तो इन दोनों का मिनिमम क्या होगा, 5, है ना। तो 6 तो मुझे कभी मिलने वाला है ही नहीं यहाँ पे। सो अगर आपका करंट पेज इक्वल टू योर लास्ट पेज तो आपका वो क्या होने वाला है, आपका वो कुछ ऐसा हो जाएगा 4 और 5 बस। अगेन ये तो गड़बड़ हो गया ना, आपको तो 3 चाहिए था। तो हम क्या बोलेंगे, अगर फर्स्ट पेज है तो या तो 1 ही रहने दो, या तो 1 2 3 हम फोर्स करेंगे। एंड अगर लास्ट पेज है तो 4 और 5 मत दिखाओ, एक काम करो 3 4 और 5, मतलब जो भी आपका लास्ट पेज -2 कर दो। ये फॉर्मूला हमें अपनाना है, ये समझ रहे हो, ये और ये इस तरीके से, ठीक है। ठीक है, रुको मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ पे चलते इस जगह पे, ठीक है। तो यहाँ पे वही है, अब गौर से देखो, ये आपको पता चला स्टार्ट पेज एंड एंड पेज क्या है। अगर करंट पेज आपका 1 रहेगा, अभी मैंने आपको बोला था, तो हम फोर्स करेंगे कि हाँ भाई एंड पेज जो होगा मेरा उसमें आप टोटल 3 दिखा देना। एंड पेज को मैंने बाय डिफॉल्ट 3 कर दिया। अगर करंट पेज 1 रहेगा तो टोटल पेजेस जो है सो है एल्स 3,
मतलब 1 2 3 दिखाओ। अगर टोटल पेज ही एक ही है तो फिर हम 1 2 3 नहीं दिखा सकते, है ना। दैट्स द रीजन वाई आपको यहाँ पे सिर्फ एक और दो दिखाई दे रहा है। लेकिन अगर 3 से ज़्यादा पेजेस रहेगा तो आपको 1 2 3 मैं फोर्स कर रहा हूँ। एंड पेज विल बी माई 1 2 3 एंड देन यूर स्टार्ट पेज। स्टार्ट पेज मैंने आपसे क्या बोला था, अगर आपका करंट पेज ही आपका टोटल पेज रहेगा तो आपको क्या दिखता, आपको दिखता कुछ ऐसा, सिर्फ 4 और 5 दिखाई देता आपको। लेकिन मुझे क्या चाहिए, 3 और 3 4 5, मतलब जो मेरा करंट पेज है -2, मेरा जो भी टोटल पेज होगा -2 हम इस तरीके से करेंगे। सो ये एंड पेज, ये आपका स्टार्ट पेज, ये हमेशा आपको करना है क्योंकि आपका फॉर पेज नंबर 1 एंड अगर आपका करंट पेज एकदम लास्ट है तो उसमें ये गड़बड़ वो कर देता है। तो उसके लिए हमने ये एक कोड लिखा। उसके बाद व्हाट वी हैव वन मोर एम्प्टी एरे हमें क्रिएट कर रहे विजिबल पेजेस, ताकि अब ये जो विजिबल पेजेस है ये है आपका इसके लिए बॉटम पे जो आपको 1 2 3 दिखाई देगा ना, ये है। लेट आई इक्वल टू स्टार्ट पेज, आपका स्टार्ट पेज से स्टार्ट होगा, एंड पेज में जाके खत्म होगा, आई प्लस प्लस विजुअल पेज डॉट पुश। तो अगर 3 है तो 1 2 3 इस तरीके से हम ऐड कर देंगे। समझे क्या हो रहा है यहाँ पे, वो जस्ट हम वो पेजेस दिखाने के लिए हमने क्रिएट करा है। अब ये इंपॉर्टेंट है, ये बस हम इसलिए क्रिएट करें सो डैट कोई अगर फर्स्ट पेज पे कुछ भी लिख रहा है, ठीक है, एंड जब वो सेकंड पेज पे जाता है, आप ये इमेजिन कर लो बहुत सारे कार्ड्स थे हमारे पास, तो वो जो भी सर्च कर रहा है यहाँ पे या जो भी फिल्टर में टाइप कर रहा है ना, वो गायब नहीं होना चाहिए। जब वो सेकंड पेज पे जाएगा तो वही सर्च एंड फिल्टर जो है रहना चाहिए, खाली पेज का जो नंबर है वो फ्रॉम 1 था, तो जब सेकंड पे क्लिक करेगा तो वो सेकंड हो जाना चाहिए। तो उसका कोड ये है ना। यहाँ पे लिखा भी था हमने कल जो आप बोला था, ये देखो ना लास्ट वाला पार्ट आपका, ये इसकी बात हो रही है वो, ठीक है, वो ये है वो। यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, वापस से हमने एक एम्प्टी पैराम्स बनाया बाय यूजिंग अ यूआरएल सर्च पैराम्स। उसमें अगर आप गौर से देखते हो तो ये जो भी मेरा ऑब्जेक्ट है डॉट एंट्रीज, उसमें हमने रिजॉल्व पैराम्स ऐड कर दी। ये रिजॉल्व पैराम्स आपको याद है बाय डिफॉल्ट यूआरएल जो भी रहेगा हम गेट कर ही रहे हैं यहाँ पे, है ना। तो लेट से सर्च है, फिल्टर है, तो वो सब कुछ हमें मिलेगा। 1 बाय 1 हम उसको सेट करते जाएंगे पैराम्स के अंदर। इसके अंदर सर्च को हमने सेट कर दिया, फिल्टर को हमने सेट कर दिया, है ना, सब कुछ हो जाएगा। बट अगर इनकेस पेज रहता है वहाँ पे, मतलब हमारे यूआरएल पे ये देखो पेज है फिलहाल अभी यहाँ पे, ये देखो, ये आप गौर से देखो, अभी जो मैं कंडीशन कर रहा हूँ ना, ये आपकी की है, ये आपकी वैल्यू है। की एंड वैल्यू में अगर पेज रहेगा, अगर पेज रहेगा तो पेज को छोड़ के ये जो बाकी की वैल्यू है उसको गेट करो और सेट कर दो, गेट करो और सेट कर दो। एंड पेज को तो हमने हटा दिया उस पैराम से, अभी मेरे पास अब सिर्फ और सिर्फ क्या होगा, सर्च होगा और जॉब टाइप होगा। मेरे पास अब ये पेज जो है वो नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि यूजर ने या तो प्रीवियस बटन पे क्लिक करा है या तो नेक्स्ट बटन पे। तो जब भी यूजर वो क्लिक करेगा तो वो भी तो हम अपडेट कर ही रहे हैं ना, बस उसी को ही मैं गेट करूंगा। ये देखो पैराम्स डॉट सेट पेज नम डॉट, ये देखो यहाँ पे पेज नंबर, ये देखो पेज नंबर, अगर आपको याद हो तो ये जो पेज नंबर है, ये पेज नंबर अभी कहाँ से मिला अभी आपको पता चल जाएगा, तो वो मैं सेट कर रहा हूँ। समझे, खाली पेज हटा के बाकी फिल्टर्स एज इट इज रखेंगे और वो हम सेट कर देंगे यहाँ पे। तो इससे क्या होगा, प्रीवियस हमारे जो भी फिल्टर्स थे, सर्च थे, एग्जिस्ट करेगा, लेकिन पेज नंबर हम अपडेट कर देंगे एंड वो हम इस पर रिटर्न कर देंगे /jobs आपका ये क्वेरी स्ट्रिंग पैराम्स डॉट टू स्ट्रिंग, इस तरीके से। तो इससे आपका ये सेव हो रहा है, ठीक है। इतना हो गया, बस एक चीज रह गया है कि वो यूआई में आपको दिख कैसे रहा है, वो ये आपको यूआई पे ये दिख कैसे रहा है, प्रीवियस 1 2 3 एंड देन नेक्स्ट, वो यहाँ से स्टार्ट होता है। एंड इसके भी कुछ रूल्स है, मैं आपको बताता हूँ। द नंबर 1 रूल, 4 चीज़ों का आपको ध्यान में रखना है। सबसे पहले भाई आपके जो टोटल पेजेस है, पकड़ लो कोई जॉब है भी नहीं, कोई जॉब ही नहीं था, तो जब जॉब ही नहीं है तो दिखाना क्यों है। सो दैट्स वाई पहला आपका कंडीशन ये है कि टोटल पेजेस इफ इट्स ग्रेटर देन 0 देन एंड देन ओनली, एंड देन ओनली आप पेजिनेशन वाला कोड दिखाना, वरना दिखाने की नीड ही नहीं है। अब दूसरा आपका आएगा ये प्रीवियस बटन। प्रीवियस बटन आपको कब नहीं दिखाना है, आई मीन दिखाना तो है लेकिन उस पर क्लिक वाला इवेंट फायर नहीं करना है। कब, जब आप फर्स्ट पेज पे हो, राइट, जब आप फर्स्ट पेज पे हो तो ऑब्वियसली प्रीवियस बटन का कोई काम ही नहीं है। सो दैट्स द रीजन वी हैव दिस प्रीवियस बटन, पेजिनेशन प्रीवियस, ये बाय डिफॉल्ट आपको सेट चेन दे रहा है, ठीक है। इसी में बहुत सारी चीजें, गौर से देखो, ये जो पेजिनेशन प्रीवियस है यहाँ पे क्या है क्या नहीं है वो ऑटोमेटिक सेट चेन कर लेगा, जो भी यहाँ पे प्रीवियस लिखा गया है। हम बस इतना बोल रहे हैं कि जब मैं उस पर क्लिक करूँ, जब मैं इस पर क्लिक करूँ, मेरा जो href है,
अगर मेरा करंट पेज इफ इट्स ग्रेटर देन 1 तो मैं ये क्रिएट पेज यूआरएल, पता चला ये जो फंक्शन है अब मैं उसको कॉल कर रहा हूं एंड पेज नंबर में यहां से उसको पास कर रहा हूं करंट पेज -1। देख लिया ना आपने? तो ये जो पेज नंबर यहां पे जो भी आपको मिल रहा है वो मैं यहां पे सेट कर दे रहा हूं। ठीक है, तो यही है, अगर करंट पेज जो है एक से बड़ा है तो आप ये जो फंक्शन इसको कॉल करना। एल्स हैशटैग इसलिए बिकॉज करंट पेज ही अगर मेरा एक फर्स्ट रहेगा तो वो ये कंडीशन क्या हो गया, फेल हो गया, तो वो हैशटैग मतलब आपका वो क्लिक नहीं होगा, कुछ भी करो कुछ नहीं होने वाला वो, ये वो लॉजिक है। दूसरा, ये आपको थोड़ा सा इस तरीके से फेड दिखाई दे रहा है, थोड़ा सा ये फेड दिखाई दे रहा है, अगर मैं नेक्स्ट के मुकाबले कंपेयर करूँ तो थोड़ा सा आपको फेड दिख रहा है। रीज़न बस इतना है कि ओपेसिटी मैंने कम कर दी, और दूसरा हैशटैग पे भी कहीं क्यों रीडायरेक्ट नहीं हो रहा है वो ये है, अगेन थैंक्स टू योर टेलविंड सीएसएस कि आपको एक प्रॉपर्टी देता है, आई मीन एक क्लास है, दैट्स पॉइंटर इवेंट्स नन। पॉइंटर का इवेंट जो भी रहेगा नन कर दो, कुछ इवेंट नहीं करना है यहाँ पे। सो ये देखो यही कंडीशन है जिससे आपका प्रीवियस बटन को दिखना है नहीं दिखना है, अगर एक के ऊपर रहेगा तो दिख जाएगा, नहीं रहेगा तो ये। ठीक है, अब ये विजिबल पेज से देखो इसकी बात हो रही थी है ना, मैंने आपसे कहा ना आपको स्लाइडिंग आपको 3 कार्ड्स 1 2 3 2 3 4 3 4 5 इस तरीके से आपको दिखाना है, तो वो यही है विजुअल पेजेस डॉट मैप हमने ऊपर ऐड कर ही दिया था पेजिनेशन। ये देखो पेज नंबर जो भी रहेगा यहाँ पे हम उसको इसी फंक्शन को कॉल करें क्रिएट पेज यूआरएल एंड ये आपका पेज नंबर 4 रहेगा तो आपका यहाँ पे वो अपडेट हो जाएगा 4 से। ठीक है, तो ये आपका विजुअल पेजेस। एंड फाइनली वी हैव दिस नेक्स्ट बटन, बहुत ही ज़्यादा सिंपल है, सेम वही है कि अगर करंट पेज जो है टोटल पेज से कम रहेगा तो आप इसको दिखाना, बनना मत दिखाना, मतलब दिखाओ लेकिन क्या करो ओपेसिटी कम कर दो, और साथ ही साथ आपका ये जो पॉइंटर का इवेंट है उसको नन कर दो। करंट पेज अगर टोटल पेज के बराबर रहता है तो, अगर सब कुछ सही है तो फिर तो दिखा दो नेक्स्ट पेज, कुछ करने की नीड ही नहीं है, सेट सीन बिहाइंड द सीन इसको हैंडल कर ही रहा है। इतना अगर आप कर दोगे गाइस तो आपका ये जो है अच्छा खासा काम करेगा। ठीक है, अभी भी इसमें मैं एक चीज बताऊं तो एक प्रॉब्लम आएगा, जब आप सेकंड पेज पे जाओगे तो यहाँ पे एक प्रॉब्लम है, एंड दैट इज यहाँ पे आप सर्च नहीं कर पाओगे। फुल स्टैक तो है ना, ये क्या ऐप है तो ये देखो, लेकिन जब मैं ऐप पे क्लिक करता हूं तो वो आपको दिख नहीं रहा है, तो ये एक क्लासिक प्रॉब्लम है पेजिनेशन में। जब भी आप सेकंड पेज पे या किसी और पेज पे जाते हो एंड अगर आप कुछ सर्च कर रहे हो, लेट्स से कि आपके पास अभी फिलहाल मेरी लिमिट यहाँ पे टोटल 9 है, अगर 9 से ज़्यादा होता तो शायद आपको वो दिख जाता है 1-2 कार्ड्स, लेकिन फिलहाल यहाँ पे मुझे एम्प्टी आ रहा है, जबकि इन रियलिटी मैंने सेकंड पेज पे होने के बावजूद भी मैंने एक ऐसा टाइटल सर्च करा जो ऑलरेडी प्रेजेंट था सेकंड पेज पे, बट आपको वो नहीं दिख रहा है। तो ऐसा क्यों हुआ होगा ये आप मुझे सोच के बताना, एंड अगर आपको पता है कि इसका क्या रीजन है एंड इसका क्या सोल्यूशन है मुझे कमेंट करके जरूर बताना। मेरे पास तो सोल्यूशन है लेकिन वो नेक्स्ट वीडियो के लिए, बट यस आज इस वीडियो के लिए इतना ही। आशा करता हूँ वीडियो पसंद आएगा। आई नो आप में से बहुतों को शायद थोड़ा डाउट है एंड नहीं समझा अच्छे से, बट इस वीडियो का आप एक और बार देखोगे ना अच्छे से, एक नोट बना के, जैसे मैं यहाँ पे नोट बना के करता हूँ, जैसे मैं अगर आपको दिखाऊं तो जैसे मैंने इस तरीके से यहाँ पे नोट्स एक एक बनाया कि हाँ भाई आपको दिख भी नहीं रहा बाय द वे, जो भी हो एक एक चीज़ मैंने लिखा है कि क्या है क्या नहीं है जो भी है, तो वैसा अगर आप करोगे तो आपका ये जरूर हो जाएगा। ठीक है, एंड अगर आपको इसका स्क्रीनशॉट चाहिए तो लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। हालांकि बहुत ये भगवान कचड़ा दिख रहा है ये, बट जो भी हो मतलब अगर आपको चाहिए तो आप कमेंट कर दीजिएगा। ठीक है, बट यस आज इस वीडियो के लिए इतना ही। आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आएगा कि फाइनली हमने इसमें पेजिनेशन भी ऐड कर दी है, मतलब कितना ऑसम लग रहा है ये, है ना। सो या गाइस प्लीज़ अगर आपको वीडियो पसंद आती है, मेरी मेहनत अगर आपको अच्छा लगता है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया तो प्लीज़ कर दीजिएगा। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन गाइस थैंक यू सो मच, टेक केयर।